नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की जनसांख्यिकीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि असम कैबिनेट ने नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी को मंजूरी दी है, जिसके तहत जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सीधे यह अधिकार दे दिया गया है कि वह अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें 10 दिनों के भीतर देश से बाहर निकाल सकें। यह निर्णय असम में लंबे समय से लंबित पड़े अवैध प्रवासियों के मुद्दे को सुलझाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि अब तक अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के जरिए होती थी, जिसमें मामला लंबा खिंच जाता था और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में वर्षों बीत जाते थे। वर्तमान में 82,000 से अधिक मामले लंबित हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सही कहा है कि यह नई व्यवस्था न केवल बोझ कम करेगी बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को भी रोकेगी। हम आपको बता दें कि नई एसओपी के तहत सीमा पार करने के 12 घंटे के भीतर पकड़े गए घुसपैठियों को तुरंत वापस धकेल दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 10 दिनों में भारतीय नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता तो डीसी उसे निष्कासन आदेश जारी करेगा और 24 घंटे के भीतर निर्धारित मार्ग से देश छोड़ने का निर्देश दिया जाएगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा तुरंत पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। साथ ही आदेश की अवहेलना करने वालों को होल्डिंग सेंटर या बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। देखा जाए तो असम की सबसे बड़ी चिंता अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों की बढ़ती आबादी रही है। 1980 के दशक में चला विदेशी विरोधी आंदोलन इसी मुद्दे से उपजा था, जिसने अंततः 1985 के असम समझौते का रूप लिया। इस नई एसओपी से पहली बार 1950 के इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक रूप से मान्यता दी है। हम आपको बता दें कि अवैध प्रवासी असम के मूल निवासियों और विशेषकर जनजातीय समाज के लिए असुरक्षा का कारण बने हुए हैं। नए कानून से इस पर अंकुश लगेगा। साथ ही नए कानून से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सेवाओं पर अवैध प्रवासियों का बोझ घटेगा। इसके अलावा अवैध घुसपैठ आतंकवाद, अपराध और तस्करी को भी बढ़ावा देती है। त्वरित निष्कासन से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। साथ ही असम की राजनीति लंबे समय से विदेशी बनाम स्थानीय बहस में उलझी रही है। इस फैसले से स्थानीय जनता का विश्वास सरकार पर और मजबूत होगा। देखा जाए तो असम सरकार का यह निर्णय केवल राज्य तक सीमित नहीं है। इसका संदेश यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें यदि चाहें तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत अवैध प्रवासियों को बाहर करने का ठोस रास्ता निकाल सकती हैं। यह कदम उन अन्य सीमावर्ती राज्यों के लिए भी उदाहरण बनेगा जहां बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ की समस्या है। बहरहाल असम सरकार का यह साहसिक निर्णय न केवल राज्य की पहचान और सुरक्षा की रक्षा करेगा बल्कि पूरे देश के लिए अवैध घुसपैठ मुक्त भारत अभियान में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जिस दृढ़ संकल्प से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है वह दिखाता है कि भारत अब अवैध प्रवासियों के बोझ को ढोने को तैयार नहीं है। यह कदम आने वाले वर्षों में असम की राजनीति और सामाजिक संरचना में स्थायी बदलाव ला सकता है। खैर, आइए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से जानते हैं कैसे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने चोरी छिपे असम में घुसपैठियों को संरक्षण दिया था। तो दिस इज कोनेও माने सुप्रीम कोर्टत बहुते पार्टी आছিলে, कोनेও केसটো চোৱা নাছিল। এবাৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আহোতে আমি আলোচনা কৰিছিলো। হি হ্যাজ বিকজ দিস ইজ এ সেন্ট্রাল অ্যাক্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হ্যাজ অনলি অথরাইজড আওয়ার ডিসিজ। সো দ্য মাদার অ্যাক্ট ইজ উইথ দ্য MHA. So I discussed with him and he has given instruction to us that go ahead as per the provision of the act. The betrayal যেতিয়া এইটো এটা কংগ্ৰেছে ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল, যদি আপোনালোকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জাজমেন্ট চাই তাত অপাৰেটিং অৰ্ডাৰত আছিল যে ট্ৰিব্যুনেল ইজ কোৱাস্ট উইদিন 3 মাহ। কোনেও প্ৰটেষ্টটো নকৰিলে। কংগ্ৰেছ ব্ৰড বেক দ্য ট্ৰিব্যুনেল। আগত নামটো আছিল IMDT, কৰি দিলে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিব্যুনেল। নিয়ম মতে তেতিয়া সেই অৰ্ডাৰ যদি নাহিলহেঁতেন এই একখন মতে এক্সপেল হ'লহেঁতেন। চ' দে হেভ somehow sabotage implementation of this act in that point of time. সুপ্রিম কোর্টে আমাক কলে তোমালোকে কিয় ৰখি আছা, হোৱাই নট ইউ আৰ ইমপ্লিমেন্টিং দিস। আমিতো বাধা দিয়া নাই, ট্ৰিব্যুনেলখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে বনাইছে, বাট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টটো সুপ্रीम कोर्टर ওপৰত নহয়। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।